Assalamu alaikum class. This is our online 12th lecture of applied physics, and in the last lectures we studied about how to find the equivalent resistance of the circuit, and we solved many circuits. We find the equivalent resistance of a series circuit. We find equivalent resistance of a parallel circuit in which the resistors were parallel, and we solved the circuits in which which were a little more complex, in which the resistors have series as well as parallel connection. And after that we solved the circuits in which we have to find the equivalent capacitance of the circuit. Okay, and it was in the same way as we solved the resistive circuits, and we find the equivalent resistance. In the same way we find the equivalent capacitance of a series circuit and equivalent capacitance of a parallel circuit, and those circuits in which the capacitors have equal series connection as well as parallel connection present there. So now in today's lecture I will tell you people, or you people will learn about Ohm's law. We already learned, in fact we already knew about Ohm's law. It was our one of previous lecture. Why we are going to learn it again? Because here we will learn about new equations of Ohm's law, which were derived from Ohm's law, by which we can find the current, by which we can find the resistance, by which we can find the voltage of the circuit, and by which we can find the conductance, by which we can find the power dissipated across the load or across the resistor or across any conductor. So that's why I am telling you people, or I am teaching you people again Ohm's law. Okay, what is Ohm's law? ओके, ओहम्स लॉ एक्चुअली क्या है? हमें करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप बताता है. ठीक है, किसी भी रेजिस्टिव लोड के लिए, किसी भी लोड के लिए, किसी भी कंडक्टर के लिए हमारे पास जो करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप है वो हमें कहाँ? ओहम्स लॉ से पता चलता है. ठीक है, तो एक जर्मन फिजिस्ट थे जॉर्ज सेमन ओहम. ठीक है, इन्हीं की नाम पे ओहम्स का रेजिस्टर का यूनिट ओहम रखा गया है. ठीक है, तो क्या है कि उन्होंने किसका करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप बताया था फॉर अ रेजिस्टर. दिस रिलेशनशिप इज नोन एज ओहम्स लॉ. Okay, now what Ohm's law states that the voltage across a resistor, वो रेजिस्टर जिसको आपने पावर सप्लाई लगाई है, जिसमें आपने वोल्टेज दिया है ताकि उसमें से करंट गुजरे. ठीक है, उस रेजिस्टर की, उस कंडक्टर की, या उस एलिमेंट की हम बात करें. ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट रेजिस्टर. जिस रेजिस्टर को आपने वोल्टेज दिया है, पोटेंशियल दिया है, डेफिनेटली वो एक रेजिस्टर है. आइडियल केस हम डील नहीं कर रहे, उसमें रेजिस्टेंस है. ठीक है, तो उधर वहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है डेफिनेटली वहाँ पे, बट वो क्या होते हैं? स्टैटिक होते हैं. उनको मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. वो एनर्जी हम कैसे देते हैं? हम उस कंडक्टर के अक्रॉस, उस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस पावर देते हैं. पावर मीन्स वोल्टेज सप्लाई देते हैं. ठीक है, हम कहते हैं 20 वोल्ट दे दिया, 12 वोल्ट दे दिया, जितने भी वोल्ट दे दिया फॉर दैट कंडक्टर. तो उसमें क्या है, वो वोल्टेज क्या है, वो एनर्जी देती है इलेक्ट्रॉन को, जिससे वो मूव करते हैं. और इलेक्ट्रॉन्स जब भी मूव करते हैं, आपको पता है करंट प्रोड्यूस होता है, तो करंट फ्लो होता है. तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस देंगे, वोल्टेज जितना आप उसको कंडक्टर को देंगे, उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा. ठीक है, लॉजिकली हम इसको ऐसे कहते हैं. तो ओहम्स की ये स्टेटमेंट थी कि वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर और अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर और रेजिस्टर. ठीक है, मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. आप इसको I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नहीं लिखेंगे, क्योंकि लॉजिकली ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है वोल्टेज अगर हम देंगे तो करंट होगा. ठीक है, सो करंट इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट. जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट उतना बढ़ जाएगा. दैट्स व्हाई इट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ऑफ द सर्किट. ओम्स डिफाइन द कांस्टेंट. ओके, कांस्टेंट ऑफ, आपको पता है जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, जो कि ओम्स के केस में हम R लगाते हैं. ठीक है, R इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच इज रेजिस्टेंस. तो क्या है, V इज इक्वल टू आई आर. कॉन्स्टेंट लाने के बाद हमारे पास बन जाएगा V इज इक्वल टू आई आर. ठीक है, और ये क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल फॉर्म है ओहम्स लॉ की.
और ओहम्स का आपको पता है रेजिस्टेंस। अब देखिए ये एक इक्वेशन है, अगर मैं आपको कहती हूँ कि किसी भी सर्किट में से गुजरने वाला करंट ये है और उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ये है, तो वोल्टेज बताएं आप यहाँ से V=IR से कैलकुलेट कर देंगे। अगर मैं कहती हूँ किसी सर्किट में इतनी सप्लाई लगी हुई है इतने वोल्ट्स की और उसमें उसको इतनी रेजिस्टेंस है उस सर्किट के पास, तो उसका करंट कितना है, आप यहाँ से I=V/R कर लेंगे। इस एक इक्वेशन से आप वोल्टेज भी फाइंड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, करंट भी फाइंड कर सकते हैं। दैट्स वाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन for the to solve the circuits or to find the current, voltage and resistance of any circuit. Okay.